बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने यह तय किया कि वह सारे मतभेद भुलाकर अब अपनी पत्नी के साथ एक नई शुरुआत करेगा। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेगा, भले ही पत्नी की गलती क्यों ना हो। इसके लिए वह सबसे पहले ऑफिस से 12 बजे पहले निकल जाता है और एक स्वीट शॉप पर जाता है। वहाँ 1 किलो मिठाई का डब्बा पैक करवाता है और वापस अपने घर की तरफ जाता है। घर से 100 मीटर पहले ही वह ऑटो से उतरता है और जैसे ही जाता है वैसे ही उसकी पत्नी जल्दी से निकलती है और पास में एक खड़ी हुई कार में जाके बैठ जाती है और वह कार चल देती है। अतुल सुभाष यह देखकर चौंक जाता है कि मेरी बीवी आखिर कहाँ जा रही है। वह उस कार का पीछा करता है और उसकी बीवी की कार है वो एक होटल के पास पहुँचती है, निकलती है और उस होटल के अंदर जाती है और मैनेजर से कुछ बात करती है और मैनेजर उसको ऊपर की तरफ इशारा कर देता है और वह ऊपर चली जाती है। अतुल सुभाष यह देखकर चौंक जाता है कि ये बीवी मेरी इस होटल पे क्या करने आई है। वह अपनी बीवी को कॉल करता है तो बीवी पहले तो उसका फ़ोन काट देती है, लेकिन जब फ़ोन उठाती है तो कह देती है कि मैं अभी एक दोस्त के यहाँ आई हूँ, मुझे अभी कॉल मत करो, मैं बिजी हूँ। अब चूंकि अतुल सुभाष ने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये होटल के अंदर जा रही है, अतुल सुभाष उस होटल में जाता है और मैनेजर से एक कमरा किराए पर लेता है। मैनेजर उसको एक कमरा किराए पे दे देता है और वह ऊपर चला जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे, एक गैलरी टाइप का था। अब उसको ये नहीं पता कि उसकी बीवी किस कमरे में गई है। फिर अचानक नीचे से एक वेटर आता है, वेटर को वो 100 रुपये देता है और पूछता है कि वेटर अभी ये जो महिला आई थी वह किस कमरे में गई है। तो वेटर ये बात बताने से मना कर देता है। फिर वेटर को वह 500 का एक नोट देता है, फिर पूछता है तो वेटर उसे बता देता है कि वो उस वाले कमरे में है। अतुल सुभाष उस कमरे की तरफ जाता है और वैसे ही वह गेट को खोलता है। तो गेट खोलता है तो सामने का जो दृश्य देखता है वह चौंक जाता है। वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 आदमी थे, जो कि नंगे लेटे हुए थे। इसके साथ ही उसकी पत्नी भी उनसे चिपकी हुई थी पाँचों से। और जैसे ही अतुल सुभाष ये सब देखकर चिल्लाता है अपनी बीवी पर, तो बीवी उसकी चौंक जाती है और अतुल सुभाष को अंदर खींच लेती है। इसके बाद दोस्तों अतुल सुभाष के साथ ऐसा कुछ होता है जिसको सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से सच्ची घटना लाए हैं जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें एक एआई इंजीनियर जो बेंगलुरु में नौकरी करता है वह सुसाइड कर लेता है और सारा आरोप अपने ससुराल वालों पर, अपनी पत्नी पर डाल देता है। आखिर क्या मामला था, आखिर उसने क्यों आत्महत्या कर ली, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो क्लियर क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था। वो तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। पत्नी का टॉर्चर, सास का ताना, बेटे से नहीं मिलने का गम, कोर्ट रूम में जज साहिबा की हंसी और फर्जी केस झेल रहे माँ बाप की तकलीफ, ये तो वो बातें हैं जो आपने अब तक सुनी। पर पर्दे के पीछे की वो बातें जो अब तक सामने नहीं आई हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस रात का सच जब अतुल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसी रात को उसने एक प्लान बनाया और दुनिया छोड़ने का विचार अतुल के मन में आया। उस रात अतुल ने ऐसा क्या देखा था, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए वी वांट जस्टिस। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने अपने जीवन की अंतिम तारीख पहले ही तय कर रखी थी। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल ने पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाने का वादा भी पूरा किया। 34 साल के युवा ने अपने कमरे की दीवार पर चेकलिस्ट बना रखी थी। साथ में एक और कागज चिपका रखा था जिस पर लिखा था न्याय मिलना चाहिए। पत्नी के तानों और करतूतों से आहत अतुल ने अंतिम सांस लेने से पहले ऑफिस, घर और परिवार के लिए अपना काम पूरा किया। फिर 24 पन्ने का नोट लिखा, 90 मिनट के वीडियो में अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कई सवालों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। बेंगलुरु की टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष पिछले 2 साल से झूठे मुकदमों के चक्कर में फंसे थे। अपने अंतिम नोट में अतुल ने बताया कि वह अपनी पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर की वजह से ऐसे हालात में फंस गया है जिसकी वजह से उसे जीना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने जुडिशरी सिस्टम के बारे में राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी। अपने जीवन को खत्म करने की प्लानिंग 34 साल के अतुल ने महीने भर पहले कर ली थी।
उन्होंने आखिरी दिन से पहले जरूरी काम निपटाने के लिए चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, जिसका नाम दिया जिंदगी के आखिरी दिन से पहले, आखिरी दिन और अंतिम समय पहले के काम तय किए थे, और वैसा किया भी। यह लिस्ट महीनों पहले इतनी सावधानी से बनाई गई थी ताकि उनसे जुड़ा कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। अपने अंतिम नोट में उन्होंने सरकारी विभागों की लेट लतीफी का जिक्र किया। अतुल सुभाष ने लिखा कि मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में कई महीने लग गए। साथ ही सरकारी ऑफिस का बहुत सारा काम धीमा है, जिसके कारण भी मुझे ये जीवन त्यागने में देरी हुई। मुझे उम्मीद है कि यह देरी मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने वालों और जबरन वसूली करने वालों की मदद नहीं करेगी। खुदकुशी से पहले उन्होंने अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन को हटाया ताकि कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। अपने ऑफिस के पेंडिंग काम को अंतिम दिन के लिए अतुल ने वीडियो बनाने और 24 पन्नों के नोट को स्कैन करने का टास्क रखा था। अंतिम क्षण से पहले वाले टास्क को पूरा करते हुए अतुल सुभाष ने पहले स्नान किया, फिर अपनी कार, बाइक और कमरे की चाबियां फ्रिज पर रखी और नोट को टेबल पर रखा। सुभाष के भाई विकास ने अपनी शिकायत में बताया कि अतुल ने उसे अलविदा कहते हुए मैसेज भेजे और अपनी कार की लोकेशन गूगल मैप्स के जरिए दी। फिर अपने वकील, एनजीओ और फैमिली मेंबर को भी आखिरी संदेश भेजा। अंतिम क्षण से पहले उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज के बारे में शिकायत की थी। अपने अंतिम नोट में सुभाष ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया ने उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। एक घटना के बारे में बताते हुए बताया कि एक बार उन्होंने जज को कहा था कि फर्जी केस के कारण पुरुष जीवन त्याग रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा था कि तुम क्यों नहीं ऐसा कर लेते, और तो और उनकी सास निशा ने भी पूछा था कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। इसके जवाब में अतुल ने सवाल किया था, अगर वह ऐसा कर लेंगे तो उसकी बेटी पैसे कैसे लाएगी। तब सास ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद वह तुम्हारे माँ बाप से पैसे लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका परिवार जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे। इस जवाब ने अतुल सुभाष को तोड़ दिया और उसने तय कर लिया कि अब वो नहीं जीना चाहता। हैरानी की बात ये थी कि उसी दिन जज ने भी उसका मजाक उड़ाया था। अब इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यूपी के जौनपुर में रहने वाले शख्स ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे समाज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। 34 साल अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे। उनका शरीर मराठा हल्ली इलाके में उनके घर में लटका मिला। अतुल ने इससे पहले 24 पन्ने का अंतिम नोट छोड़ा है जिसमें उसने पत्नी और ससुरालियों की प्रताड़ना का दर्द बयां किया है। अब आगे जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा, एक आदमी जिसने शादी की या बर्बादी वो खुद भी नहीं जानता था। शादी के बाद वो अतुल पत्नी के दबाव में रहा, उसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया। ड्यूटी के लिए जब भी जाती तो मेरा बेटा 17 किलोमीटर रोज उसे ऑफिस में छोड़ने भी जाता और वापस लाने भी, यानी 34 किलोमीटर वो रोज सिर्फ पत्नी के लिए ट्रैवल करता था। इसके अलावा वो खुद के ऑफिस भी जाता था। उसका आधा दिन तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाता था। चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, अतुल रोज पत्नी को छोड़ने और लाने जाता था उसके ऑफिस। शादी के लिए हम पहले जौनपुर से बनारस, फिर बनारस में शादी के बाद हम समस्तीपुर आए। 27 अप्रैल 2019 को शादी हुई थी। वो हमारे साथ 29 अप्रैल तक ही रही। उसके बाद वो यहाँ नहीं आई। मेरी उम्र 62 साल है और पत्नी अंजू की उम्र 55 साल। हमारी उम्र का लिहाज करते हुए बेटे ने कभी हमें यह नहीं बताया कि बीवी निकिता उसे कितना टॉर्चर दे रही है। वो दुख को झेलता रहा। फिर जब बेटा व्योम हुआ तो वो काफी खुश हुआ। उसने सबसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट निकिता को उपलब्ध करवाया। 2.5 लाख से भी ज्यादा रुपए उसकी डिलीवरी में खर्च किए। इसके अलावा भी उसकी हर एक चीज का अतुल ने ख्याल रखा। मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था। इसके अलावा भी कोई और भी नशा नहीं करता था। फिर भी निकिता ने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। कोर्ट के आदेश के बाद अतुल ने पहले 20,000 रुपए हर महीना बतौर मेंटेनेंस पत्नी को भेजने शुरू किए। फिर 40,000 की राशि शुरू की गई। उसके बाद कहा गया कि एरियर के साथ मिलाकर अब 80,000 रुपए आपको निकिता को देने होंगे। मेरा लड़का भी टूट गया। जज ने तब कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो और सेटलमेंट कर लो। तब अतुल ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अगर रिश्वत दूंगा तो इससे क्या संदेश जाएगा, इसलिए मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वो बेंगलुरु से पहले वाराणसी उतरता, फिर जौनपुर जाता। वहाँ जाकर पता चलता कि आज जज साहिबा नहीं आई हैं। हमारे देश की हालत देखिए जरा। यहाँ जजों को पूरी छूट है कि वो कभी भी छुट्टी ले लें। उन्हें मतलब नहीं कि कोई आदमी पेशी के लिए चाहे कितनी भी दूर से क्यों न आया हो, पेशकार उसे अगली तारीख दे देता है। दोनों के संबंध पहले खराब नहीं थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु में थे। मेरी बहू को तब कोरोना हुआ तो गलती यहाँ ये हो गई
कि अतुल ने अपनी माँ की जगह सास को बुला लिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। इसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गया। सास आई तो उसने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। 16 लाख पहले ही वो लोग मेरे बेटे से ले चुके थे। 50 लाख और मांग रहे थे। कह रहे थे कि आप पैसे दे दो, मैं इसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। तब अतुल ने कहा, मैं पहले भी अपने माता पिता को बिना बताए आपको पैसे दे चुका हूँ, अब मैं और कर्ज नहीं दे सकता, पहले आप पुराने पैसे तो लौटाओ। बस अतुल का इतना कहना था कि वो लोग उससे चिढ़ गए। उसके बाद वो बेटी को लेकर जौनपुर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अतुल की बेटे से भी बात करवानी बंद करवा दी। अतुल ने जो उन्हें पैसे दिए थे वो उन लोगों ने लौटा दिए, लेकिन इसी बात को लेकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अतुल के खिलाफ 9 केस दर्ज करवा दिए। निकिता ने पैसों के लालच में ही मेरे बेटे अतुल से शादी की थी। जब उसने 1 करोड़ के बाद 3 करोड़ की डिमांड की तो अतुल ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इतनी डिमांड करोगी तो कोई भी डर के कारण जीना नहीं चाहेगा। इस पर निकिता की मां ने कहा कि तू नहीं तो तेरा बाप देगा, तुम्हारे पूरे खानदान से हम पैसा वसूलते रहेंगे। मेरा बेटा शहीद हुआ है, वो समाज के लिए एक संदेश छोड़ गया है कि यहाँ कानून में बदलाव की जरूरत है। तो देखा दोस्तों, अतुल सुभाष ने तो आत्महत्या कर ली। वह अपनी बीवी का ये जो रूप था वह सहन नहीं कर पाया। वह सबको झेल रहा था। उसके ऊपर जो दहेज मुकदमा था झूठा, वो भी झेल रहा था। बच्चों को पैसे देने के लिए तैयार था मंथली, बीवी को भी 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। लेकिन जब बीवी का ये रूप देखा उसने, तो वह बुरी तरीके से टूट गया और उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, बीवी और उसके ससुराल वाले अब भागे भागे फिर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बताने का, दिखाने का ये मकसद है कि समाज में किस तरीके से कुरीतियाँ फैली हुई हैं। आजकल लोग अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते और गलत काम करने लगते हैं, जिसका उनको गलत सबक मिलता है। आज अतुल सुभाष की तो मौत हो चुकी है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे ये मामला गूंज रहा है, इसके साथ ही ससुराल वाले उसके भागे भागे फिर रहे हैं और बहुत ही जल्दी पुलिस उनको पकड़ के सलाखों में कैद कर देगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है अतुल सुभाष के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।